नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक। काफ़ी सारे लोगों को थ्योरी को याद करने में दिक्कत आती है, थ्योरी को रिटेन करने में दिक्कत आती है, थ्योरी को रिवाइज करने में दिक्कत आती है। तो उन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए टेक्निक बनी हुई है मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो चाहे कोई भी थ्योरी हो, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी हो, चाहे थियोरेटिकल सब्जेक्ट की थ्योरी हो, चाहे एससीएमपी की थ्योरी हो, चाहे ऑडिट की थ्योरी हो, आप उसको अच्छे से याद भी कर पाओगे, लंबे समय के लिए रिटेन भी रख पाओगे और उसको इफेक्टिवली आप रिवाइज भी कर पाओगे। अब ये टेक्निक आप कभी भी लगा सकते हो। चाहो तो आप थियरी को बिना समझे, मतलब थियरी की कोई टॉपिक है उसको बिना समझे भी ये टेक्निक लगा सकते हो। चाहे आप पहले थियरी को आपने समझा और उसके बाद ये टेक्निक लगा दी, दोनों तरह से काम करेगी। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे सीए फाइनल के, तो मैंने इसका के केस में उसको इसका को बिना समझे रट्टे मारे थे, तो वो भी ये टेक्निक लगाई थी मैंने। और जो ऑडिट है, ऑडिट में मैंने ऐसे को पहले समझा था फिर याद किया था, तो भी मैंने ये टेक्निक फॉलो की थी। मतलब दोनों केस में टेक्निक आपके काम करेगी। अब इस टेक्निक को कैसे लगाना है वो अपन देख लेते हैं। ये टेक्निक लगेगी आप जब किसी सब्जेक्ट की फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो या फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो। मान लो आप पहली बार ऑडिट उठा रहे हो तो टेक्निक लगा सकते हो, या मान लो आपने पहले ऑडिट की कोई क्लास वगैरह देख रखी थी, वो क्लास आपने ऐसे हवा में देखी थी, अब उसका फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो ये टेक्निक लगा सकते हो। मतलब फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट रिवीजन में अपन को ये टेक्निक लगानी है, फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट रिवीजन में। अब कैसे लगानी है, तो जैसे मान लो आप आज ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज आपने टारगेट सेट किया, 2 चैप्टर पढ़ोगे आप, ऑडिट ऑफ बैंक और एक ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उनका रिवीजन वीडियो अवेलेबल है तो वो देख लो। रिवीजन वीडियो अवेलेबल है तो देख लो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवीजन वीडियो क्यों देखना है, ताकि आपको पता चल सके कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को रिवीजन वीडियो देखना है। अब अपन पूरा का पूरा कंटेंट तो याद नहीं कर सकते कि अपन ऑडिट के 1000 पेज या एससीएमपी के 500 पेज याद कर लें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अपन को कीवर्ड्स याद करने होते हैं, तो इसलिए अपन को रिवीजन वीडियो देखना जरूरी है। अगर रिवीजन वीडियो अवेलेबल नहीं है तो अगर किसी फैकल्टी के ऐसे नोट्स हैं या ऐसे कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह है जिसमें कीवर्ड्स ऑलरेडी बोल्ड रखे हैं, वो आप देख लो। कीवर्ड्स वाला जो भी फैकल्टी के नोट्स हैं या क्वेश्चन बैंक है वो आप ले लो, क्योंकि अपन को कीवर्ड्स याद करने हैं। अगर ऐसा भी कंटेंट नहीं है तो फिर आपको कीवर्ड्स खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फिर कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, लेकिन सीए फाइनल वालों को ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी नोट्स हैं सारे फ्री अवेलेबल हैं। एफआर, एसएफएम, एससीएम, पीडीटी, उन सब में ऑलरेडी कीवर्ड्स कवर्ड है। इसके अलावा ऑडिट वगैरह में भी मैंने कीवर्ड्स वाले वीडियो डाल रखे हैं। ऑडिट का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मैंने कीवर्ड्स ऑलरेडी बोल्ड कर रखे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जो सीए इंटर वाले हैं उनको तो कीवर्ड्स खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उनके पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि उसमें कीवर्ड्स उनको मिल जाएंगे बोल्ड हो रखे, या ऐसा नहीं मिलेंगे, तो उनको तो कीवर्ड्स खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब देखो, ये टेक्निक बताने से पहले मैं बताऊं आपको, थियरी के जो आंसर होते हैं 3 तरह के आंसर होते हैं। एक होता है पॉइंट्स में आंसर। आपने देखा होगा थियरी में काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं। किसी आंसर में 5 पॉइंट हो गए, किसी में 8 पॉइंट, किसी में 15 पॉइंट। पॉइंट्स में आंसर दिया हुआ होता है, कोई हेडिंग नहीं बनी हुई होती, बस खाली पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। एक होता है हेडिंग विद कंटेंट वाला आंसर। थियरी का कैसा आंसर होता है, हेडिंग बनी हुई होती है और उसके अंदर कंटेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, एक है क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसमें क्या होगा, कुछ हेडिंग बनी हुई है, सिंप्लिसिटी, अवेलेबिलिटी वगैरह वगैरह, और उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है। तो हेडिंग विद कंटेंट वाला आंसर होता है। और एक आंसर होता है पैराग्राफ वाला आंसर। कोई थियरी का क्वेश्चन पूछा, उसमें 3-4 पैराग्राफ में आंसर दे दिया, तो 3 तरह के आंसर होते हैं, पॉइंट्स वाला आंसर, हेडिंग विद कंटेंट वाला और पैराग्राफ वाला। तीनों तरह के आंसर्स को अपन इस टेक्निक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे उसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। अपन ये ऑडिट का क्वेश्चन बैंक है मेरा। अब देखो, इस टेक्निक लगाते हैं अपन। ये इस क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कीवर्ड्स बोल्ड हो रखे हैं। क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी फ्री अवेलेबल है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। अब देखो, टेक्निक अपन लगाते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आज अपन ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। 2 चैप्टर का अपन ने आज टारगेट सेट किया कि अपन को एक ऑडिट ऑफ बैंक और एक ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आज याद करना है। ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ऑडिट ऑफ बैंक अपन याद करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, यहाँ से मान लो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, मान लो ये है स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। इसमें पूछा, मान लो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन पूछा है, बैंक के केस में क्या क्या स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन होते हैं, तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी देखो ये आंसर में देखो ऑलरेडी कीवर्ड्स बोल्ड हो रखे हैं। आप देखो ऑलरेडी कीवर्ड्स बोल्ड हो रखे हैं। अगर कीवर्ड्स ऑलरेडी बोल्ड नहीं हो रखे होते तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ता, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ते। कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते। अब मान लो आपने ऑडिट ऑफ बैंक का कभी कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखा, सीधा रट्टे मार रहे हो, आप सीधा याद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निक लगा सकते हो। या आपने मान लो पहले ऑडिट ऑफ बैंक समझ रखा है, फिर भी ये टेक्निक लगा सकते हो। समझने के बाद भी लगा सकते हो और सीधा रट्टे मारते हो तो भी लगा सकते हो। दोनों में ये टेक्निक काम करेगी। अब अपन सीधा रट्टे मार रहे हैं, मान लो कैसे लगाएंगे टेक्निक, कीवर्ड्स ऑलरेडी बोल्ड हो रखे हैं। आपको क्या करना है, जो भी कीवर्ड्स बोल्ड हो रखे हैं आंसर में,
सभी को आपको मुंह से बोलना है, ऐसा नहीं कि मन में बोलना है, मुंह से बोलना है और 8 से 10 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 8 से 10 बार बोलना है। चाहे आप बैठ के बोलो किसी रूम में, चाहे आप टहल के बोल लो, चाहे आप खड़े होके बोल लो, कैसे भी बोल लो, 8 से 10 बार बोलना है। कैसे बोलना? देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दे रखा, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन दी ऑडिट ऑफ बैंक, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन दी ऑडिट ऑफ बैंक, इसको आपने 8 से 10 बार बोल दिया। अब देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, तो नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, इस पॉइंट को आपने 8 से 10 बार बोल दिया। फिर स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन 8 से 10 बार बोल दिया। फिर एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी, एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी 8 से 10 बार बोल दिया। फिर स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स 8 से 10 बार बोल दिया। फिर कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 8 से 10 बार बोल दिया। फिर इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इस वर्ड को आपने 8 से 10 बार बोल दिया। इस तरह से आपने पूरा सॉल्यूशन 8 से 10 बार बोल दिया। पूरा सॉल्यूशन मतलब जो भी कीवर्ड्स थे सबको 8 से 10 बार बोल दिया। बोलने के बाद एक बार इसकी प्लेन रीडिंग लगानी है। कैसे प्लेन रीडिंग लगाओगे? स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन दी ऑडिट ऑफ बैंक बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी, कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एक रीडिंग लगा दी। अब क्या करना है? इसके बाद जो पॉइंट्स वाले आंसर होते हैं, या तो पॉइंट्स वाला आंसर या हेडिंग विद कंटेंट वाला आंसर, उनमें चाहो तो आप एक मेमोरी वर्ड भी बना सकते हो। पैराग्राफ वाले आंसर में मेमोरी वर्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। मैंने बताया 3 तरह के थ्योरी के आंसर होते हैं, पॉइंट्स वाला, हेडिंग वाला और पैराग्राफ वाला। तो पॉइंट्स और हेडिंग वाले में आप चाहते हो कि आपको सारे पॉइंट्स याद रहें, सारी हेडिंग याद रहे, तो चाहो तो आप एक मेमोरी वर्ड भी बना सकते हो। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो आपको 80 to 90% हेडिंग और पॉइंट्स याद आ जाएंगे। लेकिन अगर आप बना लेते हो मेमोरी वर्ड तो सारे के सारे आपको याद आ जाएंगे। अब मेमोरी वर्ड कैसे बनाना है वो भी देख लो। जैसे ये देखो पॉइंट्स वाला आंसर है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है इसमें, हेडिंग नहीं बनी हुई, खाली पॉइंट्स है। तो देखो मेमोरी वर्ड कैसे बनाओगे? नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, जो भी पॉइंट है, जो भी बोल्ड हो रखा है, उसका पहला वर्ड उठा लिया नेचर, नेचर का आपने क्या उठा लिया? एन उठा लिया। ऐसे ही स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन का आपने एस उठा लिया, एक्सटेंसिव डिपेंडेंस का आपने ई उठा लिया, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का आपने एस उठा लिया, कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट का आपने उठा लिया सी, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी का आपने उठा लिया ई। तो वर्ड बन गया आपका NSESCE, ये वर्ड बन गया। ये वर्ड्स हैं, इसका आप मेमोरी वर्ड बना लो, चाहे ऊपर नीचे करके कैसे भी बना लो, चाहे तो चाहे सेम वर्ड यूज़ कर लो, चाहे ऊपर नीचे करके कर लो, चाहे आपसे नहीं बनता तो आप क्या करो, गूगल पे सर्च करो वर्ड क्रिएटर या वर्ड मेकर, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। किसी भी साइट पे जाना और ये वर्ड डाल देना NSESCE, वो खुद आपको एक वर्ड बना के दे देगा। इस तरह से चाहो तो आप मेमोरी वर्ड बना सकते हो। हेडिंग विद कंटेंट वाले में हर हेडिंग का पहला अक्षर उठा के आप एक मेमोरी वर्ड बना सकते हो। पैराग्राफ वाले में आपको मेमोरी वर्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हेडिंग वाले में और पॉइंट्स वाले में आप चाहो तो बना सकते हो। एक दूसरा तरीका भी मेमोरी वर्ड बनाने का कि आपने जो कीवर्ड्स हैं हर का आपने पहला पूरा वर्ड उठा लिया, नेचर उठा लिया, इसका स्केल उठा लिया, इसका एक्सटेंसिव उठा लिया, इस तरह से उठा के कोई वर्ड बना दिया। कैसे भी बना सकते हो मेमोरी वर्ड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कैसे भी चाहो तो बना सकते हो। अब ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिवर्सल ऑफ इनकम पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सेम तरीका, जो भी कीवर्ड्स बोल्ड हो रखे हैं आपको कितनी बार बोलना है? 8 से 10 बार बोलना है। तो एडवांस इनकम्स एनपीए, एडवांस इनकम्स एनपीए आपको 8 से 10 बार बोलना है। इसके बाद देखो एक लाइन आ रही है, एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट इन दी पास्ट पीरियड शुड बी रिवर्स। काफ़ी बड़ी लाइन है, पूरी लाइन को एक साथ आपको 8 से 10 बार नहीं बोलना। अगर बड़ी लाइन आ जाती है ना तो उसके आप 3-4 टुकड़े कर लो। अगर काफ़ी बड़ी लाइन आ जाती है जिसमें 10-15 वर्ड्स हैं तो उसके आप 3-4 टुकड़े कर लो। अब इतनी बड़ी लाइन एक साथ आपको 8 से 10 बार नहीं बोली जाएगी, तो 3-4 टुकड़े कर लिए अपन ने। देखो एंटायर इंटरेस्ट अक्रूड 8 से 10 बार बोल दिया। फिर क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट 8 से 10 बार बोल दिया। फिर इन दी पास्ट पीरियड 8 से 10 बार बोल दिया। फिर शुड बी रिवर्स 8 से 10 बार बोल दिया। तो अगर बड़ी लाइन आ जाती है तो उसके 3-4 टुकड़े कर लो और हर टुकड़े को आप 8 से 10 बार बोल दो। बड़े टुकड़े को 8 से 10 बार आप फिर बोल दो। अगर बड़ी लाइन आ जाती है 3-4 टुकड़े करके हर टुकड़े को आप 8 से 10 बार बोल दो। ऐसे ही फिर आगे आपको क्या करना है, जो भी कीवर्ड्स हैं 8 से 10 बार बोलना है। पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए, एक बार प्लेन रीडिंग लगानी है। अगर पॉइंट्स वाला या हेडिंग वाला आंसर है तो उसका मेमोरी वर्ड भी बना सकते हो। पैराग्राफ वाले का मेमोरी वर्ड बनाने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ऐसे करके आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके आपने मान लो ऑडिट ऑफ बैंक कंप्लीट कर लिया, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीट कर लिया। ये आपने 2 चैप्टर पूरे दिन में कंप्लीट कर लिए। मान लो 6-7 घंटे लगेंगे दोनों चैप्टर कंप्लीट करने में। एक चैप्टर 3 से 4 घंटे लेगा, तो 6-7 घंटे लग गए मान लो। अब क्या करना है, उस दिन सोने से पहले आपको सेम काम करना है। सेम काम मतलब जो आपने सुबह 8 से 10 बार बोला था, अब आपको 2 बार बोलना है। अब कितनी बार बोलना है? 2 बार बोलना है। सोने से पहले 1 घंटा लगेगा आपको। जो भी कंटेंट आपने सुबह याद किया था, सुबह जैसे आपने 2 चैप्टर याद किए थे, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो सेम कंटेंट को अब आपको क्या करना है? 2 बार बोलना है। जैसे क्वेश्चन अपन ने याद किया था, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन दी ऑडिट ऑफ बैंक,
तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन द ऑडिट ऑफ बैंक, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन द ऑडिट ऑफ बैंक, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। मतलब कितनी बार बोलना है? 2 बार बोलना है। अब आपको बोलना है 2 बार, और पूरा कंटेंट आपको रिवाइज करना है 2 बार बोल के। इसमें आपको लगेगा लगभग 1 घंटा, लगभग 1 से सवा घंटा लगेगा, जिसमें आप 2 बार आराम से पूरा कंटेंट बोल दोगे। जो आप 6-7 घंटे में सुबह याद किया था वो कंटेंट आराम से आप 1 सवा घंटे में पूरा का पूरा 2 बार बोल के रिवाइज कर लोगे। उसके बाद अब क्या करना है आपको? नेक्स्ट डे पे उठते ही सुबह सुबह, नेक्स्ट डे पे उठते ही सुबह सुबह आपको सेम कंटेंट को 2 बार बोलना। जैसे आपने रात को बोला था ना, सेम टू सेम कंटेंट को आप 2 बार बोलना है सुबह सुबह उठते ही। सुबह सुबह उठते ही 2 बार आपको फिर से बोलना है। चाहे तो आप मन में बोल सकते हो, लेकिन बोल के बोलोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपन बोलते हैं 8 से 10 बार और सोने से पहले 2 बार, वो तो आपको बोल के ही बोलना है, वो तो आपको बोल के ही बोलना ताकि आपको सुनाई दे। लेकिन नेक्स्ट डे पे जब आप सुबह उठते हो फिर आपको बोलना है 2 बार बोलना है। अब चाहे आप मन में भी बोल सकते हो, चाहे आप बोल के बोलोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, बोल के बोलोगे तो ज़्यादा फायदा आपको इससे मिलने वाला है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेम आपको 2 बार बोलना है, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा आपने नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे बोल दिया 2 बार। उसके बाद आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। अब सेकंड डे का आपका जो भी टारगेट था, मान लो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने का टारगेट था तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने पढ़ ली। मान लो आपका CFS चैप्टर करने का टारगेट था, CFS चैप्टर कर लिया, या बिजनेस कॉम्बिनेशन करने का था वो कर लिया। या मान लो आपका ऑडिट पढ़ने का ही टारगेट था, ऑडिट में आपने सोचा था ऑडिट ऑफ PSU या एक चैप्टर हो रहा है और इंटरनल ऑडिट, ये 2 चैप्टर करेंगे, तो वो चैप्टर आपने कर लिए। सेम वही 8 से 10 बार वगैरह वगैरह बोल के थ्योरी करते हो तो। अब उसके बाद थर्ड डे की मॉर्निंग, तीसरे दिन की मॉर्निंग को सेम काम आपको फिर से करना है। तीसरे दिन की मॉर्निंग को जो आपने फर्स्ट डे पे जो कंटेंट को आपने 8 से 10 बार बोला था, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के इस कंटेंट को आपने जो 8 से 10 बार बोला था, इसको आपको 2 बार बोलना है। मतलब फर्स्ट डे पे 8 से 10 बार बोला, उस दिन सोने से पहले 2 बार बोला, सेकेंड डे पे सुबह सुबह 2 बार बोला, थर्ड डे की सुबह सुबह फिर से क्या करना है? 2 बार बोलना है। और थर्ड डे पे जब आप सुबह सुबह 2 बार बोलोगे ना, उसमें लगभग 40-50 मिनट ही लगेंगे आपके। अपने आप आपका टाइम थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। जो लर्निंग करके टेक्निक होती है ना, सेम यहाँ अप्लाई हो जाएगी। अपने आप आपका जो रिवीजन करने का टाइम है ना, थोड़ा थोड़ा क्या होगा? कम होगा। तो 40 मिनट लगेंगे, लगभग 30 से 40 मिनट लगेंगे 2 बार बोलने में, और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा थर्ड डे की मॉर्निंग को। अब क्या करना है? अब ये टेक्निक यूज़ होगी मेमोरी फ्लैशबैक की। कैसे यूज़ होगी? ये होगी 4th डे पे। 4th डे पे क्या करना है आपको? मेमोरी को फ्लैशबैक करना है। अब ध्यान से सुनना, मेमोरी फ्लैशबैक कैसे करोगे? 4th डे पे आपको अपनी मेमोरी को फ्लैशबैक करना है। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे? जो भी आप बोल रहे थे 8 से 10 बार फर्स्ट डे पे बोला, सोने से पहले 2 बार बोला, सेकंड डे की मॉर्निंग को 2 बार बोला, थर्ड डे की मॉर्निंग को 2 बार बोला। अभी तो आप क्या कर रहे थे? देख के बोल रहे थे। जो भी कंटेंट लिखा हुआ था, जो भी कीवर्ड लिखे हुए थे, देख देख के आप मुँह से बोल रहे थे। अब 4th डे की मॉर्निंग को क्या करना है? आपको अपनी मेमोरी को फ्लैशबैक करना है। कैसे फ्लैशबैक करना है? आपको अब अपने पास बुक नहीं रखनी, बुक को दूर करना है, एक शांत जगह बैठना है, एकदम शांत जगह बैठना है, और चाहे तो आंखें खोल के, चाहे आंखें बंद करके, कैसे भी जो भी आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा था, फर्स्ट डे पे क्या पढ़ा था? ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, 2 चैप्टर पढ़े थे। इन चैप्टर को आपको मन में सोचना है। कैसे मन में सोचना है? आपको देखना है कि हाँ, सबसे पहले मैंने ऑडिट ऑफ बैंक स्टार्ट किया था। मन में सोचना, ऑडिट ऑफ बैंक स्टार्ट किया था। ऑडिट ऑफ बैंक में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन याद किया था स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन में ये पॉइंट थे। कौन कौन से पॉइंट थे? नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन वगैरह वगैरह। वो आपको सोचना है। वो सोचने हैं तो आप बोल भी सकते हो तब, या मन में भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको सोचना है, और आपको गारंटी है 80 to 90% आपको याद आता रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन याद किया था मैंने रिवर्सल ऑफ इनकम वाला। रिवर्सल ऑफ इनकम में 3 पैराग्राफ थे। पहले पैराग्राफ में ये वर्ड थे, सेकंड वाले में ये वर्ड थे। वो आपको सोचना है, वो आपको मेमोरी को फ्लैशबैक करना है। ऐसे करके पूरे चैप्टर, ऑडिट ऑफ बैंक का आपने मेमोरी फ्लैशबैक कर ली, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी की पूरी मेमोरी फ्लैशबैक कर ली। ये आपने काम कर लिया 4th डे पे। 4th डे में ये काम आपने कर लिया। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपका 80 to 90% आपको पूरा कंटेंट फ्लैशबैक हो जाएगा, पूरा का पूरा याद आ जाएगा। वो तो आपके दिमाग में छप चुका। अब आप उसको 2 साल बाद भी रिवाइज करते हो तो भी नहीं भूलोगे, पूरा दिमाग में वो छप चुका। उसके बाद क्या करना है? जितनी मेमोरी फ्लैशबैक करी, पूरी मेमोरी फ्लैशबैक करने के बाद, दोनों चैप्टर की मेमोरी फ्लैशबैक कर ली, आपको अब नोट्स खोलने हैं, या जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है उसको खोलना है, और एक बार पूरा का पूरा रीड करना है। एक बार बस रीडिंग करनी है। जो भी आप याद रहा या जो भी आप भूले, पूरा का पूरा एक बार रीडिंग करनी है। फिर आपको याद रहेगा कि हाँ, 80 to 90% तो आपको याद आ गया था। ये 10 to 20% ये लाइन्स या ये वर्ड्स आप भूल गए थे, तो उनको एक बार और देख लो, उनको एक बार और देख लो, वो भी आपके दिमाग में छप जाएंगे, और पूरा का पूरा कंटेंट आपका याद हो जाएगा। मेमोरी फ्लैशबैक करते वक्त जो मेमोरी वर्ड आपने बनाए थे वो भी फ्लैशबैक कर लो। हाँ, इस वाले पॉइंट, इस वाले आंसर का ये मेमोरी वर्ड था, इस वाले का ये मेमोरी वर्ड था, ये भी फ्लैशबैक कर लो, और वो दिमाग में आपके छप जाएगा। अब आप उन चैप्टर को भूल जाओ। अब वो चैप्टर आपके दिमाग में छप चुके हैं।
अब आप उनको 2 महीने बाद भी रिवीजन के लिए उठाते हो तो भी दिक्कत नहीं आने वाली। जब 2 महीने बाद आप रिवीजन के लिए उठाओगे, एक बार भी रीडिंग करोगे या 2 बार भी रीडिंग करोगे, पूरा का पूरा दिमाग में याद आ जाएगा। और अगर 2 साल बाद भी उठाते हो तो 2 बार भी रीडिंग कर लोगे ना 2 साल बाद, तो पूरा का पूरा दिमाग में आपके याद आ जाएगा। पूरा का पूरा दिमाग में फिट है वो आपके तुरंत याद आ जाएगा। ये था, इस तरह से ये होगा आपका फर्स्ट रिवीजन। ये आपका फर्स्ट रिवीजन है, ऐसा मत सोचना ये 5-6 रिवीजन हो गए आपके, ये अभी आपका फर्स्ट रिवीजन हुआ है। यही मेन है, थियरी में सबसे मेन होता है फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट रीडिंग। अगर आपने फर्स्ट रीडिंग इस तरह से कर ली, मेमोरी को फ्लैशबैक कर लिया, अब वो कंटेंट आप कभी नहीं भूलने वाले। अब मान लो आप 2 महीने बाद सेकंड रिवीजन करते हो, तो जो आपने फर्स्ट रिवीजन किया था इस तरह से किया था अगर, तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको याद रहेगा। बस आपको एक रीडिंग लगानी पड़ेगी, अपने आप याद आ जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि 2 महीने बाद भूल जाएंगे, कुछ नहीं भूलोगे आप। फिर आप एग्जाम से 1.5 डे पहले जो रिवीजन करते हो, पूरा का पूरा कंटेंट एक रीडिंग में भी आपको याद आ जाएगा। एक रीडिंग में आपका पूरा का पूरा कंटेंट याद रह जाएगा और याद आ जाएगा। एग्जाम में भी पूरा कंटेंट आपको याद आ जाएगा। ये मेमोरी फ्लैशबैक करना जरूरी है। बस पहले तो रट्टे मान लिए अपन ने, फिर उसका फ्लैशबैक कर लिया। और ये टेक्निक मैंने बताया, किसी सब्जेक्ट को बिना समझे भी ये टेक्निक लगा सकते हो थियरी पे। और अगर समझ के लगाते हो तो ये होता है कि समझ के लगाओगे तो शायद थर्ड डे पे ही आपको मेमोरी फ्लैशबैक करनी पड़ जाए, आपको एक रिवीजन थोड़ा कम करना पड़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है अगर समझ के करते हो। लेकिन बिना समझे याद करते हो तो फिर 4th डे पे ही आप मेमोरी को फ्लैशबैक करना। अगर आप 3rd डे पे करते हो तो 50-60% याद आएगी। 4th डे पे करोगे तो 80-90% तक याद आ जाएगी। हो सकता है 100% भी याद आ जाए। लेकिन समझ के करते हो तो हो सकता है 3rd डे पे ही पूरी मेमोरी फ्लैशबैक हो जाए थियरी सब्जेक्ट पे। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती हैं, जैसे मान लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका फॉरेक्स वगैरह के फॉर्मूले वगैरह हैं या पोर्टफोलियो के फॉर्मूले हैं SFM के, तो इसकी भी आप मेमोरी फ्लैशबैक कर सकते हो। मान लो ये आपने समझ लिए, अब इन फॉर्मूलों को आपको दिमाग में फिट करना है, तो ये तो सेम डे ही मेमोरी फ्लैशबैक कर सकते हो। मान लो दिन में आपने समझे, रात को आपने बैठ के सोच लिया कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे था, ये फॉर्मूला ऐसे था, सेम डे ही क्या हो जाएंगे, मेमोरी फ्लैशबैक हो जाएगी और फिट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आती, वहाँ मेमोरी फ्लैशबैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ करना चाहो तो कर सकते हो, वहाँ सेम डे हो जाएगी। लेकिन अगर कोई थियरी है और उसके आप रट्टे मार रहे हो तो ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। चौथे दिन जाके वो मेमोरी फ्लैशबैक होगी, आपके दिमाग में आएगी और वो फ्लैशबैक करनी जरूरी है, तब जाके वो दिमाग में आपके फिट हो जाएगी। फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे और तब जाके आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट जो मार्क्स देता है कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं। कीवर्ड्स आपको एग्जैक्ट लिखने होते हैं, उसमें अगर आपने वर्ड वगैरह चेंज कर दिए तो इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेता है। और ये मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उनको याद कर पाओगे। आप ऑडिट और बैंक चैप्टर जैसे मान लो, कितनी भी आपने बैंक की ऑडिट करी हो, कितनी भी बैंक की कैसी बड़ी बड़ी ऑडिट करी हो, सेंट्रल ऑडिट वगैरह कैसी भी ऑडिट करी हो, आप कभी भी उसका आंसर नहीं लिख सकते ठीक से एग्जाम में, क्योंकि आप लिख दोगे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे, लेकिन उसके कीवर्ड्स कुछ अलग होंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट वगैरह में अपन को याद ही करना पड़ता है। आजकल SCMP में भी अपन को याद करना पड़ता है। आपने SCMP कितनी भी फैकल्टी की क्लास ले ली या कितने से भी समझ लिया, लेकिन मार्क्स मिलेंगे आपको कीवर्ड्स को याद करके। तो कीवर्ड्स तो अल्टीमेटली आपको याद ही करने पड़ता है। हाँ, तरीका ये हो सकता है आपने पहले समझ लिया फिर रट्टे मार लिए, या बिना देखे रट्टे मार लिए, दोनों तरीके होते हैं। दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। मैं जैसे मैंने बताया, मैंने क्या किया था आर्टिकलशिप के टाइम, जो ऑडिट थी, ऑडिट में ऐसे को मैंने समझ के रट्टे मारे थे, और जो इसका थी बिना समझे रट्टे मारे थे। तो कैसे भी आप याद कर सकते हो। और यहाँ दिमाग भी नहीं लगाना आपको, बस बोलना है मुँह से। जो आप ये रिवीजन करोगे, फर्स्ट रिवीजन 8 से 10 बार बोलोगे, फिर सोने से पहले 2 बार बोलोगे, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को 2 बार बोलोगे, और 3rd डे की मॉर्निंग को 2 बार बोलोगे। ये आपको खाली बोलना है, कोई दिमाग भी नहीं लगाना, बस बोलना है। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई हो रखे हैं, बस उसको बोलना है, बस आपको सुनाई देना चाहिए। हाँ, ये करते वक्त, मेमोरी फ्लैशबैक करते वक्त आपका ध्यान दिमाग में जाएगा। तब आपको एकदम शांत जगह बैठना है, आंखें बंद करनी है या आंखें खोल के भी कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने स्टार्टिंग का प्रोसेस बताया, इसमें तो आपको खाली बोलना ही है। और ये प्रोसेस कहीं भी फॉलो कर सकते हो आप, ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के, छत पे टहल के, खड़े होके, कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए एकदम शांत प्लेस की जरूरत भी नहीं होती। जैसे मैं बताऊँ, मेरा एग्जाम्पल दूँ, मैं क्या करता था जब इसका मैंने याद की थी, इसका या ऑडिट की जो थ्योरी याद की थी, मेरे घर से ऑफिस जाने में, जब मैंने जहाँ जयपुर में रुका हुआ था वहाँ से ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता था लगभग। बस वगैरह में जाता था मैं, तो बस में, लो फ्लोर बस वगैरह में 1 घंटा लगता था, और आने में तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि रात को ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो 1.5-2 घंटे लग जाते थे। तो इस टाइम पे मैं क्या करता था, बस में बोल बोल के चीज़ें याद करता था। क्यों, फालतू टाइम होता था, वैसे भी वेस्ट जाता। तो बस में कभी कभी सीट मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, तो मैं तो याद करता था। दुनिया वाले कुछ भी कहें, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बोल बोल के उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता था, क्योंकि वो टाइम वैसे भी फालतू था। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग वाला, बोल बोल के याद करने वाला, 8 से 10 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, ये आप कहीं भी कर सकते हो। चाहे आप घर पे कर लो,
बस में कर लो, ट्रैवलिंग में कर लो, टॉयलेट में कर लो, कहीं पे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन ये मेमोरी जो फ्लैशबैक करोगे ये थोड़ी शांत जगह पे बैठ के करना, तब जाके फ्लैशबैक अच्छे से होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना, गारंटी से बोलता हूँ आपको पूरी थियरी याद हो जाएगी और कभी भूलोगे भी नहीं, 2 साल बाद भी नहीं भूलोगे। मैंने जो इसका वगैरह याद कर रखी है ना, अगर आज भी मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ ना, आज भी मेरे को याद आ जाएगी, वो ऐसे याद हो रखी। और मैंने जो एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट किए थे, इसका में भी, ऑडिट में भी, तभी मेरे इतने मार्क्स थियरी में आए थे। तो इस तरह से आपको ये टेक्निक लगानी पड़ेगी और ये थियरी पे लगानी ही पड़ेगी आपको। आपको ये तरीका ही नहीं है कि मार्क्स ले सको। जैसे एसएफएम में थियरी आती है तो उसमें आप सोचो कि अपना दिमाग लगा के आपने अपने वर्ड्स लिख दिए, मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपको याद करना ही पड़ेगा, कितना भी समझ लो याद तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एससीएमपी में अब याद करना पड़ेगा, ऑडिट में याद करना पड़ेगा। हाँ, डीटी वगैरह है, आईडीटी वगैरह, इसमें आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन एसटीएमपी की थियरी है, ऑडिट की थियरी है, एसएफएम में जो थियरी आती है, इनमें तो अपन को रट्टे मारने ही पड़ते हैं। सीए इंटर में EISSM पूरी याद करनी पड़ती है, सीए इंटर की ऑडिट याद करनी पड़ती है। समझ के याद कर लो चाहे या बिना समझे याद कर लो, दोनों तरीके हैं। समझ के याद करोगे तो 4th डे पे आपकी मेमोरी फ्लैशबैक होगी, क्या बोलते हैं, समझ के याद करोगे तो 3rd डे पे ही हो जाएगी। बिना समझे करोगे तो फिर 4th डे पे मेमोरी आपकी फ्लैशबैक होगी। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मेमोरी फ्लैशबैक करोगे तो सेम डे हो जाती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कुछ फॉर्मूले वगैरह आप फ्लैशबैक करते हो तो उनमें करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन करना चाहो तो उसमें भी आप ये टेक्निक लगा सकते हो। ये थी टेक्निक, मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक। मैंने आपको डिटेल में बता दी कैसे आपको थियरी याद करनी है, कैसे थियरी रिटेन रखनी है। ये टेक्निक लगाओगे थियरी याद अच्छे से हो जाएगी, रिटेन लंबे समय के लिए रह जाएगी आपकी। दूसरा, रिवाइज करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका फर्स्ट रिवीजन हुआ, ये फर्स्ट रिवीजन ऐसा हो जाएगा कि आप सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। वो दिमाग में आपके फिट है, अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। फिर आप चाहे थियरी के 2 रिवीजन भी कर लोगे या 3 रिवीजन भी कर लोगे, वो भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। मोर देन सफिशिएंट होंगे, सारी की सारी थियरी आपको एग्जाम में याद आ जाएगी। और जो मैंने बताया आपको फर्स्ट टाइम याद करते कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऐसे तो काफ़ी बैकलॉग भी हो सकता है। बैकलॉग कैसे, जैसे मान लो आज आपने टारगेट सेट किया था ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी याद करने का, तो 8 से 10 बार आपने बोला। रात को सोने से पहले 1 घंटे आपने उसको वापस बोला 2 बार। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपने 1 घंटा बोला उसको 2 बार बोल दिया। उसके बाद पूरे दिन के लिए आपने मान लो टारगेट सेट किया था कि अब आप पढ़ोगे ऑडिट ऑफ PSU एक NBFC पढ़ोगे, 2 चैप्टर। तो 2 चैप्टर पे भी आपने सेम टेक्निक लगा दी, 8 से 10 बार बोला और रात को सोने से पहले 1 घंटे बोल दिया। अब जो थर्ड डे है, थर्ड डे पे तो 4 चैप्टर हो गए, मतलब 2 दिन का बैकलॉग हो गया। फिर थर्ड डे पे भी मान लो 4 चैप्टर आपने रिवाइज कर लिए 2 घंटे देके, सुबह 1.5-2 घंटे देके। फिर आपने थर्ड डे के लिए 2 चैप्टर सेलेक्ट कर रखे थे, मान लो आपने सेलेक्ट कर रखे थे इंटरनल ऑडिट और पीयर रिव्यू, उनको भी पढ़ लिया सेम 8 से 10 बार बोल के और रात को सोने से पहले 2 बार बोल के। इसके बाद 4th डे पे जो है, 4th डे जो हुआ या जो भी हुआ तो वापस बैकलॉग हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो बैकलॉग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन का बैकलॉग होगा। क्या होगा, 4th डे पे जब आप मेमोरी फ्लैशबैक कर लोगे 2 चैप्टर की, जो स्टार्टिंग फर्स्ट डे पे किए थे आपने, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अब उनको आपको कुछ भी नहीं करना, भूल जाना, बस वो खत्म हो गए वो चैप्टर। तो वो तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुके, वो आपके बिल्कुल फिट हो चुके, एकदम चिप की तरह छप चुके आपके। अब उनको तो आप जब सेकेंड रिविजन करते हो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या एग्जाम से पहले, तब आपको देखना है, वो तो आपके दिमाग में छप चुके, उनको तो भूल जाना। तो ऐसे आपका बैकलॉग कम भी तो होता रहेगा। तो अगर आप मान लो एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हो, थियरी सब्जेक्ट ऑडिट है उसको कंटिन्यूस पढ़ते हो, डेली 2-2 चैप्टर मान लो आप कर रहे हो, तो जो बैकलॉग होगा मैक्सिमम 2 या 3 दिन का होगा। तो मैक्सिमम जो सुबह रिवीजन होगा, जो आपका सेकंड सुबह होता है और थर्ड सुबह जो रिवीजन होता है, ये अभी तो 1 घंटे का होता है 2 चैप्टर में। मान लो बैकलॉग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2.5 या 3 घंटे हो गए सुबह वाला, 2.5 घंटे मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 2.5 घंटे मैक्सिमम हो गया, 2 घंटे में ही हो जाएगा खत्म। ये तो मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, इसलिए मुझे टाइम पता है कितना लगेगा। तो मैक्सिमम 2-2.5 घंटे में आपका सुबह वाला हो जाएगा, इतना बैकलॉग नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही मेमोरी फ्लैशबैक करोगे तो 2-2 चैप्टर आपके कम भी तो होते जाएंगे। मेमोरी फ्लैशबैक करते करते जो फर्स्ट डे वाला था वो कम होता जाएगा, फिर वापस मेमोरी फ्लैशबैक करी, वापस कम हुआ। तो इस तरह से कर सकते हो। बाकी ये 2 चैप्टर का कोई लिमिट नहीं है, आप 3 चैप्टर भी कर सकते हो, 4 चैप्टर भी कर सकते हो। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अपन ने 2 चैप्टर उठाए, बाकी कितना भी 1 चैप्टर भी कर सकते हो, वो आप कैसे भी कर सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि एक दिन थियरी पढ़ते हैं, एक दिन प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, उनके तो बैकलॉग जमेगा ही नहीं, उनके तो बस दिक्कत ही नहीं आने वाली। फिर कुछ लोग कंटिन्यूस एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके आ सकता है, लेकिन उनके भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 4th डे पे आपके 2-2 चैप्टर या जो आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा था वो कम भी होते जाएंगे, वो फिर आपके ख़त्म भी होते जाएंगे। जैसे ही आपने मेमोरी फ्लैशबैक करी वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक। कोई भी थियरी पे आप लगा सकते हो, लगा के देखना। किसी को भी थियरी में दिक्कत आती है, ये टेक्निक लगा के देखना, कभी आप थियरी नहीं भूलोगे और अच्छे से थियरी याद भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।